राम राम जय हिंद। तो यार जब पढ़ाई करते हो मतलब जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तुम तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करने बैठोगे और 70 चीज़ें दिमाग में चलेंगी। 70 चीज़ों का मतलब पता है क्या होता है कि कोई तुमसे कहेगा कि 18 घंटे पढ़ने से निकलेगा, कोई तुमसे कहेगा कि हम फेसबुक भी चलाते थे, व्हाट्सएप भी चलाते थे जब पढ़ते थे। मतलब हर तरीके की चीज़ें चलती हैं जब तुम पढ़ते हो। तुमने देखा होगा कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो तुम्हें कभी नहीं याद आती होंगी दिन भर में, लेकिन जैसे ही तुमने किताबें खोली वो सब चीज़ें याद आ गई। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जब जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो जब भी अगर तुम मतलब वैसे वाले स्टूडेंट हो, कैसे वाले हो, कैसे बताएं, मतलब ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ज़्यादा इतना कुछ पढ़ाई में फोकस रहता नहीं है, या फिर ऐसे स्टूडेंट हो कि जिनका कभी ज़्यादा मन लगा नहीं है, तो हमेशा ये होता है जब तुम शुरू करोगे तब ये दिक्कतें आएंगी। और यही चीज़ होती है मेडिटेशन में। मेडिटेशन हमने तुम्हें बताया ना कि मेडिटेशन क्या करो, लेकिन मेडिटेशन में भी यही दिक्कत तुम झेलोगे। जब भी तुम तैयारी करने बैठोगे तो तुम्हें यही सबसे पहली दिक्कतें यही आती हैं सामने कि जैसे ही पढ़ने बैठोगे तुरंत ऐसा लगेगा कि यार क्या चीज़ें आ रही दिमाग में, यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, इससे मिलना था, उससे मिलना था, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हें पढ़ते समय दिमाग में 70 चीज़ें आ रही हैं या फिर तुम पढ़ाई के अलावा सब कुछ सोच रहे हो, तो ये एकदम नॉर्मल है। इसको ज़्यादा तुम टेंशन में आके इसको ज़्यादा नेगेटिव मत लिया करो, क्योंकि अगर तुमने अभी पढ़ाई शुरू करी है और ये सब चीज़ें आ रही हैं तो ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है एक पढ़ाई का। मतलब हम ये जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डिटॉक्स हो रहा है तुम्हारे पढ़ाई से, ठीक है। तो इस चीज़ को ये जो प्रोसेस है इसको होने में समय लगता है, इसको बीतने में समय लगता है, इसको मूव ऑन होने में समय लगता है, लेकिन ये निकल जाता है। तो अगर तुम्हें लग रहा हो कि आज तुम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो और इस वजह से कुछ लोग गलती यार ये कर देते कि वो पढ़ाई फिर करते ही नहीं है। अगर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो वो छोड़ देते कि अब हो नहीं रहा तो क्या करें पढ़ के। तो ये कंडीशन जब आ जाती तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो मेरी एक बात ये समझ लो कि जैसे ही तुम पढ़ाई करने बैठते हो और तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं कि इधर 36 तरीके की बातें आ रही हैं, तुम्हें जो ज़रूरी है वो चीज़ नहीं याद आ रही, बाकी सब चीज़ें याद आ रही हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर कह सकते हो है, जो कि आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। इसका ज़्यादा दिन रहता नहीं अपने दिमाग में। लेकिन अगर इस चीज़ के पीछे तुम अड़े रहे बिल्कुल कि यार ये चीज़ें आ रही हैं, अब तो हमें पहले यही ख़त्म करनी है, उसके बाद हम पढ़ाई चालू करेंगे, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को फोकस ना करते हुए तुम सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करो, अपनी तैयारी पे फोकस करो। तुम्हें इन सब चीज़ों पे फोकस बिल्कुल करना ही नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, वो आता रहेगा, टाइम टू टाइम आता रहेगा। और जैसे ही तुम्हें लगेगा, मतलब जैसे तुम्हारा टाइम अच्छा आ जाएगा, मतलब कि जब तुम पढ़ाई में बेहतरीन होने लगोगे तब उस टाइम पे कंडीशन ये आ जाएगी कि तुम आराम से चीज़ें कर पाओगे। तुम्हें इतना ज़्यादा बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। लेकिन अगर अभी से तुम पूरा जोर इसी पे दे रहे हो कि कैसे भी करके यार ये चीज़ें सही हो जाए, तो वो नहीं होगा, वो पॉसिबल है नहीं वैसे, ठीक है। तो इस वजह से फालतू के जो तुम्हारे बस में नहीं है उसको कंट्रोल करो भी मत। अभी तुम्हारे बस में पढ़ाई करना है वो करो। भले इस समय गंदगी जब दिमाग में भरी 10 में से 2 ही चीज़ें आएंगी, समझ में कुछ तो आएगा, लेकिन पढ़ाई बंद कर दोगे तो कुछ नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। राम राम जय हिंद।